बच्चों, आज हम जो पेपर में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से प्रश्न आते हैं, जो टेंसों के टेंस ही होते हैं वो, विशेषकर 10वीं के लिए, और दूसरी कंपटीशनों में भी काम आते हैं ये, लेकिन विशेषकर 10वीं के लिए है। तो कौन सी वर्ब आएगी यानी कौन सा टेंस आएगा, उसको पहचानने के लिए यहाँ कुछ नियम दिए गए हैं। इनमें से ही आपकी समझ में आ जाएगा कि पूरा पेपर जो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है वो हो जाएगा। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब आएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है इसमें। यदि वाक्य में, जो वाक्य दिया गया है इंग्लिश का, जो पेपर में करेक्ट फॉर्म के नाम से आता है, तो उसमें ज़्यादातर ये शब्द बाद में आते हैं वाक्य के में, सेंटेंस के लास्ट में। तो कौन से शब्द आ जाए, डेली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, फ्रीक्वेंटली आ जाए, रेगुलरली आ जाए, ओकेजनली आ जाए, या ऑफन, या समटाइम्स, यूजुअली, हैबिचुअली, नेवर, सेल्डम, रियरली, को क्लोजली, कॉमनली, चीफली, ये शब्द आ जाएं तो आप उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब लगाएंगे उसमें। अब दूसरा नियम आता है इसका, ईच या एवरी। तो ईच या एवरी के साथ में कोई समय सूचक शब्द, जैसे डे यानी ईच डे या एवरी डे, या ईच मंथ, एवरी मंथ, ईच वीक, एवरी वीक, ईयर यानी ईच ईयर, ऐसे नाइट और संडे, ये भी ईच या एवरी लगा करके आ जाएं। मंडे या इवनिंग, मॉर्निंग, तो भी वो ईच के साथ आ जाते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आता है कि ए टाइम या वन टाइम। ए टाइम, ये भी समय सूचक शब्द आ जाए, जैसे ए टाइम ए डे, ए टाइम ए मंथ, ए टाइम ए वीक, ए टाइम ए नाइट, या डे नाइट, ये ए टाइम, या टू टाइम, या वन टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, 10 टाइम, कितने भी और लग के आ जाए। ए टाइम ए डे, ए टाइम ए मंथ, या 10 टाइम ए मंथ, ऐसे ही वंस ए मंथ, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये भी आ जाए ऐसे ही। और अर्थ एक ही है इनका कि दिन में एक बार, मोहन रोजाना आ गया उसमें, तो ऐसे मोहन दिन में एक बार भरतपुर जाता है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऐसे शब्द आ जाएं तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाएगा। और चौथा पॉइंट आता है साइंटिफिक, जो कोई नियम होते हैं वो, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य, ये हों तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, या फिर एक कहावत आ जाए, जैसे ईमानदारी सच्ची, ईमानदारी एक अच्छी आदत है, या कोई भी और कहावत है, ये फिर सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। अब चौथा आता है कंडीशनल। तो कंडीशनल तो तुम जानते ही हो, एफ वाले शब्द हैं, प्रोवाइड वगैरह हैं। तो उसमें क्या था कि एफ वाले वाक्य, जो कंडीशन मैंने वही पढ़ाए थे, उनको देख लेना। एफ वाले वाक्य या जो भी लगा होता है, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट पहले से दे रखा है तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, ये ध्यान रखना है। किसके साथ, इफ या अनलेस के साथ, या वेदर के साथ। ये वेदर शब्द है, उसमें शायद वेदर की स्पेलिंग गलत थी, ये देख लेना। तो या प्रोवाइडेड है, जो कंडीशनल में आते हैं वो, उसमें सेट थे, चार तरह के वाक्य थे। तो ये पहली शर्त थी कि नहीं, जो एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो इफ वाले वाक्य में, तो एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अब ये कुछ वर्ब हैं जो स्पेशली हैं, ये सी है, हियर है, स्मेल है, फील है, या टेस्ट है, हेट है, ये रिमेंबर है, अंडरस्टैंड है, थिंक है, ऐसी जो वर्ब हैं, बिलीव है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती हैं। तो ये आ जाए तो इनमें भी लिखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये छठवां पॉइंट है परफेक्ट वाला। तो परफेक्ट वाले टेंस भी हमने पढ़े थे। अगर वाक्य में आफ्टर या बिफोर आ जाए, इंग्लिश वाक्य में जो पेपर में आए, और उसमें एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट हो, तो एक दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। ये आपने पढ़े थे, दो सेट थे उसमें, तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट वाला, और एक फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। इस तरह से ये आ जाएगा। अब आता है हमारा, ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको याद कर लेंगे। अब दूसरा टेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस कब माना जाएगा, जब वाक्य में क्या आ जाए, यस्टरडे आ जाए, या लास्ट, या प्रीवियस, इनके साथ, या बिफोर के साथ कोई शब्द लगा हो समय सूचक। भाई यस्टरडे तो स्वयं में ही है, इनके साथ कोई शब्द लगा होगा, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंथ, या ऐसे ही प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर, ऐसे ही
उसके साथ बिफोर के, द डे बिफोर, द मंथ बिफोर, द वीक बिफोर, ऐसे ये आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। अब दूसरा नियम आता है पास्ट इंडेफिनिट का, एगो या बिफोर के साथ लगा करके कोई क्या आ जाए, कोई समय आ जाए, यानी 10 ईयर्स या 20 ईयर्स या कोई भी समय आ जाए तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। जैसे 10 ईयर्स एगो, या 500 ईयर्स एगो, या 10 डेज बिफोर 10 डेज, या बिफोर 5 आवर्स, या बिफोर कुछ भी। तो बिफोर और एगो के साथ समय सूचक शब्द आ जाए या समय आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब आता है कि भाई तीसरा नंबर, क्या भूतकाल का जो पास्ट का समय है वो दे रखा हो, जैसे अब चल तो रही है 2022 और दे दे 1991 या 2021 भी, तो भी वो भूतकाल का संकेत देगा। ये लास्ट सेंटेंस में आ जाए और कुछ भी नहीं लगा हो तो पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा ये। अब आता है चौथा नियम पास्ट इंडेफिनिट को, तो इसमें आफ्टर और बिफोर के साथ एक वाक्य अगर पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट वाला है तो पास्ट परफेक्ट का है एक वाक्य, और आफ्टर या बिफोर लगे हुए उसमें सेंटेंस में इंग्लिश वाले में, तो उसमें दूसरा पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब आता है कंडीशनल, इसमें भी कंडीशनल है तो ये भी एफ और वाला है। तो इसमें कैसे आ जाएगा, अगर एफ के साथ, वो पूरे नियम आप कंडीशन में पढ़ ही चुके हैं, उनको देख लेंगे कि अगर इस एफ के साथ में एक तरफ क्या आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, तो दूसरी तरफ क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल की बल और सेल की शुरू होती है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का वाला वाक्य पहले से ही दे रखा है और एफ लगी हुई है उसमें, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा इस तरह से। और एक ये नियम है चौथा, अगर वाक्य में क्या लगा हुआ है, बहन या वाइल के साथ हो और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट हो, तो दूसरी तरफ क्या पास्ट कंटिन्यूस होता है, और पास्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। इस तरह से ये आपस में रिलेटिव है। तो बहन या बिफोर से पास्ट कंटिन्यूस लगा हुआ हो तो पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा इस तरह से। और अब आगे और बढ़ते हैं, देखिए अगर ये आ गया फिर नियम फ्यूचर इंडेफिनिट की। अब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट हुआ था, अब आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है, अगर उसमें वाक्य में, इंग्लिश वाक्य में टुमारो दे रखा हो, या फिर द नेक्स्ट लगा करके कोई दे रखा हो, मंथ ये समय सूचक, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट वीक, ऐसे नेक्स्ट ईयर, ऐसे ही कमिंग लगा के दे रखा हो, कमिंग डे, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, ये ऐसे ही फॉलोइंग लगा करके दे रखा हो। भाई या तो टुमारो आया हो अकेला, या फिर द नेक्स्ट के साथ में कोई समय सूचक शब्द दे रखा हो, या फिर कमिंग के साथ में दे रखा हो, या फिर फॉलोइंग के साथ में दे रखा हो। क्या दे रखा हो, डे, फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग नाइट, फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग वीक, या कुछ भी ऐसे समय सूचक दे रखे हों, तो फिर ये फ्यूचर इंडेफिनिट माना जाएगा। अब आता है दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट का नियम कि आफ्टर के साथ में समय लगा करके, जैसे आफ्टर कोई भी आफ्टर लगा करके दे दिया 500 ईयर्स आफ्टर, भाई पास्ट इंडेफिनिट तो बिफोर और एगो थे, या आफ्टर है, उसका उल्टा है, तो ये आ जाएगा। या और आफ्टर लगा करके कोई समय दे रहा है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट माना जाएगा। अब आता है तीसरा नियम, तो इसमें क्या है, आगे का समय दे रखा हो, जैसे उसमें पास्ट इंडेफिनिट में तो क्या था, पहला समय दे रखा हो कोई पास्ट का, और इसमें फ्यूचर का समय दे रखा हो, जैसे 2022 चल रहा है 2050 दे दे, या 2050 दे, तो अब 2022 चल रहा है 50 दे दिया, 2155 दे दिया, या कोई भी दे दिया आगे का, तो भी वो पास्ट, वो फ्यूचर इंडेफिनिट माना जाएगा। अब चौथा नियम आता है कंडीशन का। तो कंडीशन में क्या है, एक तरफ आपने पढ़ाई था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट होगा अगर एफ से लगा हुआ है तो। इफ या अनलेस और प्रोवाइडेड वो आपने सपोजिंग देखें, ये हो गए इंडेफिनिट हो गए तीनों। अब आता है कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस में क्या है हमारा, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे मानेंगे कि वाक्य में सबसे पहले लुक लगा हो, क्या लगा हो, लुक, और लुक के बाद में कॉमा लग करके प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा हो। जैसे लुक मीरा इज रीडिंग ए बुक, लुक के बाद कॉमा लग गया, फिर मीरा इज रीडिंग ए बुक, इसका मतलब है यहाँ अगर मीरा के बाद खाली जगह होती और रीड दिए हुआ होता क्रिया तो इज रीडिंग लगाती, यानी लुक पर कॉमा लगा जाए तो उसके बाद में जो आएगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस आएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा।
तो इस तरह से ये पहला नियम है। पहला नियम ए हो गया। और ये अब दूसरा नियम आता है बी। इसमें क्या है कि ये शब्द हों नाउ, टूडे, नाउ डेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, ये आ जाए तो भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस माना जाएगा। जैसे मोहन इज गोइंग टू भरतपुर नाउ, तो नाउ का मतलब है इज गोइंग, यानी फ्यूचर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या है कि ए नियम, अगर वाक्य में क्या दे रखा हो नाउ का उल्टा देन, दिस डे दैट डे दे रखा हो, एट दैट टाइम दे रखा हो, एट दैट मोमेंट दे रखा हो, इन दोज डेज दे रखा हो, तो ये क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस माना जाएगा। ये अगर वाक्य शब्द वाक्य में आ जाते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूस होगा। अब आता है इसका दूसरा नियम, अगर बहन या वाइल के साथ पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस होगा। ये मैंने पहले भी बताया था पास्ट इंडेफिनिट वाले में। एक तरफ बहन या वाइल के साथ पास्ट इंडेफिनिट होगा तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस आएगा। ये है जैसे मीरा बाज ईटिंग फूड बहन रामू वेंट टू दिल्ली। तो इस तरह यहाँ में बहन दे रखा है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये खाली जगह हो तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, इसमें पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। एक दे रखा होगा इसमें से एक भरवाएगा, तो ऐसे बढ़ देंगे। अब आते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस पर। तो फ्यूचर कंटिन्यूस कब बढ़ेंगे, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस की और प्रेजेंट कंटिन्यूस की और दूसरी क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस की दो हैं ये, एट दिस टाइम ये पढ़ा था भी अब आपने, एट दिस मोमेंट ये दे रखे हों, और दूसरी तरफ उसी के साथ में जोड़ करके फ्यूचर इंडेफिनिट की भी तीनों पहचानें दे रखी हों। कौन सी, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या था टूमोरो वगैरह थे कि नहीं, टूमोरो और फॉलोइंग लगा करके समय या कोई, तो ये दोनों दे रखे हों, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट इज इक्वल टू फ्यूचर कंटिन्यूस। देखिए जैसे मीरा विल बी ईटिंग मैंगोज एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट आफ्टर 10 डेज, या आफ्टर के बाद समय लग गया, ये तो फ्यूचर की पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट की हो गई, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट की है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट इज इक्वल टू फ्यूचर कंटिन्यूस। तो ये भी हमने ये यहाँ तक के दो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इनकी पहचान पढ़ी है, यानी करेक्ट फॉर्म इनकी सीखी है। अभी बाकी की दूसरी वीडियो में सीखेंगे। इस तरह से आप पेपर कॉल करेंगे। धन्यवाद। ओम बोलो।